शांति शांति। तोड़ो कारा तोड़ो, द्वंद्व का कारा तोड़ो, संदेह का कारा तोड़ो, भ्रम का कारा तोड़ो। मैं कौन? ये जीवन क्या है? जन्म जीवन है तो मृत्यु क्या है? क्या इस संसार का कोई भगवान है? अगर भगवान है तो कहां है? और अगर इस संसार का कोई भगवान नहीं है तो फिर इस जीवन का अर्थ क्या है? ये मेरा दुख, ये मेरा दुख बार बार मत रहा मुझे। बेचैनी ही बेचैनी, व्याकुलता ही व्याकुलता, चक्रवात ही चक्रवात मेरे भीतर चारों तरफ व्याप्त। ये तीव्र वेग से उठती अशांति की लहरें मेरे अचेतन मन से। क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आपने भगवान को देखा है? व्यक्ति का सत्य हो सकता है, पर मैं किसी और के सत्य को अपना सत्य कैसे मान लूं? उधार का सत्य पीकर मैं अपनी जिज्ञासा कैसे शांत कर लूं? धर्म कहता है कि वो सत्य है, और ये सत्य धर्म को दिया किसने? विचार सत्य का हो सकता है, पर मुझे तो सत्य जल चाहिए जिसमें मैं उसका चेहरा देख सकूं और कह सकूं, हां मैंने भगवान को देखा। ये बात उन दिनों की है जब मैं एमए की परीक्षा दे चुका। मेरे पिता विश्वनाथ बाबू चाहते थे कि मेरा विवाह हो जाए, परंतु मैं विवाह करना नहीं चाहता। मेरे रिश्तेदार, मेरे मामू रामचंद्र दत्त और भी रिश्तेदारों ने मुझसे विवाह कर लेने का आग्रह किया, परंतु मैंने विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। उनके जाते ही मेरे मन ने यह प्रश्न किया, क्या एक साधारण काली मंदिर का पुजारी मेरी जिज्ञासा को शांत कर पाएगा? सफेद धोती, सफेद कुर्ता, कंधे पे लाल अंगूठा। चलो एक दिन दक्षिणेश्वर होकर के आते हैं, और एक दिन अपने पड़ोसी सुरेंद्र नाथ जी के साथ उनकी गाड़ी में बैठ करके मैं दक्षिणेश्वर के लिए निकला। अरे यहाँ आने में इतने दिल लगा दिए, मैं कब से तेरी राह देख रहा हूं, इसका तू विचार तक नहीं कर सकता। संसारी लोगों की राम कहानी सुनते सुनते मेरे कान जल रहे, मन की बात बताने की मेरा पेट फूला जा रहा है। प्रभु आप तो वही नारायण ऋषि, जीवों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर आए। इतना सुनते ही मैं एकदम से चौंक गया। अरे किसके दर्शन के लिए आया था, किससे भेंट हो गई? ये तो एकदम उन्मादी प्रतीत होता है ना। मैं तो पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी का बेटा हूं, और ठाकुर मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं जैसे मैं जो हूं वो ना होकर मैं कोई और। मैं ठाकुर की तरफ देख रहा था, ठाकुर मेरी तरफ देख रहे थे। वो धीरे धीरे सड़क से जा रहे थे, अचानक उठे और अपना दाहिना पैर मेरे सीने पर रख दिया। क्षण भर में चमत्कार, मेरी बुद्धि मेरी कल्पना से परे ऐसा अद्भुत चमत्कार जो महाग्रंथ की सीमा से दूर, स्वयं के प्रयास से असंभव। सिर्फ उनका एक स्पर्श और सारा ब्रह्मांड इस कक्ष में घूमते हुए शून्य में विलीन हो रहा था। उस महाशून्य में मैं स्वयं को विलीन होता हुआ देख रहा था। ये दो प्रश्न मेरे मन को उसी तरह से मत रहे थे जैसे कोई दही को मथता है। तभी ठाकुर कमरे से बाहर निकले और मेरे कंधे पर हाथ रखते थे धीरे से बोले, जिस तरह व्यापारी सिक्कों को जांचता तब उसे स्वीकार करता, उसी तरह तुम मुझे जांचो, परीक्षण करो। जब तुम्हारा परीक्षण समाप्त हो जाए तभी तुम मुझे स्वीकार करो। उसी दिन गुरु से विदा लेकर के जब मैं घर पहुंचा तो जीवन की चुनौतियां मेरी प्रतीक्षा कर रही। फिर नौकरी के लिए वही घटना। किसी तरह एक वकील के यहाँ मुझे मुंशी का काम मिल गया और कुछ पुस्तकों का अनुवाद करके थोड़ा बहुत धन कमाने लगा, परंतु परिवार की स्थिति ज्यों के त्यों बनी। मेरे परिवार को अन्न जल वस्त्र की कमी जीवन भर रहा। अरे इस तरह मैंने माँ से कभी बात नहीं की। हाँ मैंने देखा, मैंने भगवान को देखा है अपने तन में, तेरे तन में, अपने मन में,
तेरे मन में मैंने भगवान को देखा है, ब्रह्मांड के कण कण में, जन जन मन मन मैंने भगवान को देखा है। हे मानव, धरती के वासियों, मैं धर्मयुग का सूत्रधार इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर आपके इस युग में आया। मैं आपसे अलग नहीं, मैं आपके जीवन का सार, मैं आपका विचार, मैं आपकी दृष्टि, मैं आपका विवेक, मैं आपकी भावना, मैं आपकी संवेदनशीलता, मैं आपका आंतरिक प्रतिबिंब हूं, मानव से मानव होने का प्रतिबिंब।